सुप्रभात बच्चों, मैं ऋषिकेश भगत पुनः आप सबों के बीच अपना ऑनलाइन क्लासेस लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज हम सभी लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं बच्चे, और जिस कारण से हम सभी शिक्षक बंधुगण अभी आप सबों के बीच ऑनलाइन क्लासेस का अरेंजमेंट लेकर के हमेशा नित्य प्रतिदिन उपस्थित हो रहे हैं, जब तक सिचुएशन पर पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं हो जाती है। बच्चे, आज मैं आप सबों के बीच नागरिक शास्त्र से संबंधित पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 जो वर्ग अष्टम के लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित या निर्देशित शीर्षक पाठ संविधान को लेकर के विशेष चर्चाएं करने के लिए आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं। तो बच्चे, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो कि हम सभी लोग एक किसी न किसी समाज या समुदाय से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं सारे तत्वों और गतिविधियों से संबंधित आज का जो बच्चे पाठ है वह है पाठ शीर्षक है संविधान। तो बच्चे, संविधान से हमारा तात्पर्य है कि संविधान एक कानूनी पुस्तक है जिसके अंतर्गत किसी भी देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार संचालित होती है और किन किन आयामों को लेकर के हुए संविधान हमारे बीच प्रस्तुत या उपस्थापित किया जाता है। तो इस पाठ के अंतर्गत जो शीर्षक है कुछ उसमें संविधान के क्या आयाम है, डायमेंशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संसदीय शासन पद्धति, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट एंड पार्शियल जुडिशियरी एवं नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी इंडियन। तो ये सारे जो तत्व हैं इस संविधान पाठ शीर्षक के अंतर्गत है। मैं बारी बारी से इन सारे चीज़ों के बारे में आप सबों के बीच इसके आलोचनाएं करूंगा या फिर इन सबों के बारे में आपके बताऊंगा। तो सर्वप्रथम आपको जानना जरूरी है कि संविधान संविधान का जो निर्माण हुआ है वो 26 नवंबर 1949 को लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा है भारतीय संविधान बनने में, और इसे जो है ना प्रभावित या लागू किया गया है 26 नवंबर 1950 को हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो भारतीय संविधान के जनक या फादर जिसे हम जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस संविधान में जो भी हमारे नियम कानून ये सारे दस्तावेज हमारे देश में किस तरह से प्रभावी है, कौन से अनुच्छेद कौन से धारा के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत किस नियमों का या किन नियमों का उल्लेख किया गया है, इन सारे तथ्यों का यहाँ पर जो है ना एक लेखा जोखा परिशिष्ट है पूर्ण रूप से। इस संविधान को बनने में लगभग जो समय बच्चे लगा है मैं उसे आंशिक रूप में बता रहा हूँ 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये सारे जो है ना आपको बोल्ड लेटर में हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। बच्चे, आपसे आग्रह होगा कि वीडियो को देखने के दरमियान जो भी बुलेट पॉइंट है आप इसे अपने कॉपी में लिख लें, है ना। अब बच्चे, न्यायपालिका मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगा। न्यायपालिका से तात्पर्य है किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सफलीभूत संचालन करने के लिए या शासन व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए एक न्यायपालिका होती है, जुडिशियरी होती है। सरकार के जैसे मुख्य 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका बहुत ही श्रेष्ठ और अहम है। तो
न्यायपालिका के कुछ इस तरह के जो रैंकिंग पोजीशन है, सबसे शीर्षस्थ है, हमारे ऊपर है भारत के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय। उसका ठीक नीचे है प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक एक उच्च न्यायालय लगभग उपलब्ध है। उसके बाद जिला न्यायालय होता है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है जिसे जिला न्यायालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अनुमंडल स्तरीय पर एक अनुमंडल न्यायालय होता है और ठीक नीचे सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत होता है, जो ग्रामीणों के किसी भी तरह के समस्याओं का निराकरण या निदान करने के लिए प्रथमतः ग्राम पंचायत पर उसका केस दायर होती है। उसके बाद वहाँ से नहीं अगर संभवतः होती है तो अनुमंडल स्तर पर जाया जाता है, फिर जिला स्तर पर, फिर उच्च न्यायालय माने राज्य स्तर पर, और फिर संपूर्ण भारत को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय। और पूरे विश्व भर में एक न्यायालय है जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब बच्चे, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि मौलिक अधिकार है क्या। तो मौलिक अधिकार वे सारे अधिकार जो हमें किसी भी नागरिक को एक सफल जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ अधिकार सरकार द्वारा प्रदत्त की गई है, जो संविधान के दायरे के अंतर्गत हमें दी गई है। तो उसमें सबसे प्रथम जो है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू लिबर्टी। दूसरे नंबर पर आता है आपका समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी है। तीसरे नंबर पर आपका है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। फोर्थ नंबर पर है आपका धर्म संबंधी अधिकार, राइट टू रिलीजियन। पाँचवें नंबर पर है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। छठे नंबर पर है बच्चे संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। स्वतंत्रता का अधिकार माने हर व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन यापन करने का अधिकार है। स्वतंत्रता से बच्चे ये अर्थ कभी नहीं है कि नियमों से मुक्त, बल्कि नियमों से युक्त रह करके हमें स्वतंत्रता का अनुपालन करना है। समानता का अधिकार, सरकार के या देश के में सभी को एक समान अधिकार प्राप्त है ना, जिस पे हम सभी अपनी बातों को रख सकते हैं। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 0 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के एक अधिकार प्राप्त है। धर्म संबंधी अधिकार के अंतर्गत बच्चे हम किसी भी धर्मावलंबी को अपनाने में कोई हमें असुविधा नहीं है, चाहे हम हिंदू है तो मुस्लिम में जा सकते हैं, मुस्लिम में है तो क्रिश्चियन में जा सकते हैं, तो इसी तरह स्वतंत्र हैं हम। अब 5वीं नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर हमारे साथ किसी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो हम उसके विरुद्ध जो है ना न्याय की गुहार लगा सकते हैं, न्यायालय के गुहार है ना, न्यायालय पर याचिका दायर कर सकते हैं। और सबसे अंतिम है जो है ना संवैधानिक उपचार का अधिकार। हमारे संविधान में अगर किसी तरह कोई भूल त्रुटि है तो उसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार हम सभी लोगों को प्राप्त है। और इससे पूर्व हमारे पास और एक अधिकार था जो है संपत्ति का अधिकार, लेकिन उस अधिकार को वर्तमान अवस्था में 44वें संशोधन होने के बाद उसे हटा दिया गया है। तो आप सभी बच्चों से विनम्र आग्रह है कि पाठ के दरमियान जो भी तत्वों को श्यामपट्ट कार्य के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है उसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, है ना। वीडियो देखने के क्रम में बच्चे आप स्किप या जंप करके ना देखें, ताकि वीडियो के जो सार तथ्य है उसे समझने में आपको असुविधा का महसूस होने लगे या फिर समझने में दिक्कत हो। और बच्चे विशेषकर आप सबसे आग्रह है, किसी भी पाठ के लिए कोई अगर असुविधा है तो आप संपर्क कर सकते हैं।